हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको अपना रिजल्ट मिल चुका है सी टेट का, आप लोगों ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। हाँ, जो लोगों का सी टेट क्वालिफाई हो गया उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड जिनका नहीं हुआ है तो वो सैड ना हो। जिनका सी टेट पेपर 2 सोशल साइंस है वो मेरी सीरीज NCERT की फॉलो कर सकते हैं। वो इसलिए कि आपको जो चैप्टर आप पढ़ते हैं आपको समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ा है, इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ये सब चीज़ों के लिए हमारी सीरीज फॉलो कर लीजिए। बढ़िया हम लोग पढ़ते चलेंगे, पूरा चैप्टर अच्छे से एनालिसिस करते हुए एंड समझाते हुए चलूँगी, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में यानी कि जुलाई में जो सी टेट होगा उसमें आप 40 नंबर्स का हमारा कंटेंट आता है, 20 नंबर्स की हमारी पैटागोजी आती है SST की, सोशल साइंस की। तो 40 में से आप 35 नंबर का स्कोर कर पाएंगे, ये हम आपसे कहते हैं, क्योंकि NCERT से ही क्वेश्चन बनते हैं। जब हम अपनी NCERT को लाइन बाय लाइन समझते हुए, एक एक शब्द को समझते हुए पढ़ेंगे तो हमारे नंबर आएंगे। और 40 में से 35 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है सोशल साइंस में। 5 नंबर का इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि हिस्ट्री है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए 5 नंबर इधर उधर हो सकते हैं। बट अगर आप अच्छे से समझ के चलेंगे तो आपके और ज़्यादा नंबर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो 40 में से 35 एंड 60 में से अगर आप पैडागोजी अच्छे से कर ले जाते हैं तो भी आपके 60 मार्क्स से आपके 50 या 55 के अप्रॉक्स मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा चल रहा था हमारा ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, सिक्स क्लास की NCERT चल रही है, जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था। उसकी एक क्लास हमने भी अपलोड कर दी है अपने चैनल पर, और इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो हमने अपने विषुवत यानी कि देशांतर रेखाओं के बारे में हमें पढ़ना है और अक्षांश रेखाओं के बारे में हम पढ़ चुके थे, ठीक है। तो हमारा अगला वीडियो देख लेंगे, उसके बाद ही आप ये सेकंड वाला वीडियो देखना, सेकंड चैप्टर का, ठीक है। तो हमने बताया था जो विषुवत रेखा है ये होती है विषुवत रेखा, जो कि हमारी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव एंड दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो ये, और इन्हें क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। और ये कैसी होती है, वृत्ताकार, देख पा रहे होंगे, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। जो ये विषुवत रेखा है वो 0 डिग्री को दर्शाती है, ठीक है। और चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप 360 अंश होता है। जो ये वृत्त का माप पूरा हमारी पृथ्वी है वो 360 डिग्री है, तो 1/4 यानी कि 90 अंश। तो जब इसे 20 से डिवाइड करेंगे तो 19 यानी कि 90 अंश इधर आएगा और 90 डिग्री इधर आएगा, जो अभी मैंने आपको बताया। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है, और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है, जो कि हम इस बारे में बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं। जितनी भी ये उत्तर की रेखाएं हैं इनको उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और जितनी भी दक्षिण की रेखाएं हैं उन्हें दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। तो उत्तर को हम ऊ से प्रेजेंट करते हैं और दक्षिण को दा से प्रेजेंट करते हैं। अब आप कहेंगे हमें क्यों बता रही हो मैम, हम तो जानते हैं। हाँ, आप जानते हो, पर ये NCERT किसके लिए बनी है? 6 क्लास के बच्चों के लिए बनी है। तो उन्हें हमें बताना पड़ेगा कि उत्तर को हम शॉर्ट में ऊ लिखेंगे और दक्षिण को दा लिखेंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर, जो महाराष्ट्र है उसमें क्या है, चंद्रपुर। एवं ब्राज़ील का दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजोंटे, दोनों एक ही अक्षांश पर है। यानी कि जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर है और ब्राज़ील का बेली हॉरिजोंटे है, वो दोनों कहाँ है, 20 डिग्री अंश पर है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में है और हॉरिजोंटे विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिणांश में है। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि उसने कहा जो हमारा हॉरिजोंटे है वो उत्तरी वृत्त चंद्रपुर है जो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है, तो हमारा इस अक्षांश पे क्या होगा, चंद्रपुर उत्तरी अक्षांश पे। अब दक्षिणी अक्षांश पे कह रहा है तो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में हमारा क्या होगा, दक्षिण अमेरिका का हॉरिजोंटे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बन जाता है। आगे पढ़ेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और बेलो हॉरिजोंटे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। चित्र, ये वाला चित्र देखने को कह रहा है, ठीक है।
ये वाला जो मैंने अभी आपको दिखाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये वाला जो ग्राफ है इसके बारे में बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो ये हमारी क्या है, अर्थ है। क्या है, अर्थ है। और हमने बताया तो विषुवत रेखा होती है जो हमारे पृथ्वी के बीच से जाती है, और ये कैसी रेखा है, हमारी काल्पनिक रेखा है, और 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाती है, यानी कि 0 डिग्री पर है। ठीक है, अब इसके ऊपर 23.5 डिग्री, कौन सी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कौन सी रेखा जाती है, ये मकर। एंड 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर क्या है, उत्तरी ध्रुव व्रत है। सेम यहाँ पर 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव व्रत है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जो हमारा ये वाला स्थान होता है ना, कर्क रेखा से मकर रेखा का स्थान होता है, विषुवत रेखा के अगल बगल का, ये हमारा पूरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ पर सन की सीधी किरणें पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत गर्मी होती है, इसलिए ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। अब आगे देखेंगे, कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच जो ये 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच क्या होता है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। सेम यहाँ पर, यहाँ उत्तरी हो गया, यहाँ दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। तो जब उत्तरी शीतोष्ण की बात करेगा तो उत्तरी ध्रुव व्रत और कर्क रेखा के बीच में पाया जाएगा, और जब दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध की बात करेगा तो मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच पाया जाएगा। अब ये शीतोष्ण क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सन की जो किरणें होती हैं वो तिरछा पड़ती हैं। जब जैसे आप टॉर्च जलाओगे दीवार पर, तो जहाँ फोकस जाएगा वहाँ ज़्यादा उजेला होता है, अगल बगल कम होता है। तो इसी तरह यहाँ तिरछी लाइनें पड़ती हैं, तो यहाँ कम धूप की किरणें, मतलब कम ऊष्मा मिलती है, तो यहाँ शीतोष्ण होता है। ये सबसे ऊपर जो स्थान है ये उत्तरी शीत कटिबंध है, यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। सेम दक्षिणी ध्रुव पर है, तो दोनों तरफ सेम है, ध्यान रखेंगे। विषुवत रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, एंड उत्तरी ध्रुव 66.5 डिग्री एंड दक्षिणी ध्रुव 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने जो यहाँ पर समझाया यही सारी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं। तो आप लोग, मतलब बेहतर होगा कि आप लोग ग्राफ से समझ लें, ये ग्राफ बना लें, 1-2 बार रफ पेज में बनाएंगे, आपको माइंड में मैप आपके फिट हो जाएगा, आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो देखो, विषुवत व्रत 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री के अतिरिक्त 4 और महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं होती हैं, 1, 2, 3, 4, जो कि मैंने अभी बताई आपको। तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, और विषुवत व्रत के 66.5 डिग्री में उत्तर में क्या है, उत्तरी ध्रुव व्रत है, और 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव व्रत है। अब हम आगे बात करते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के सिर के ठीक ऊपर आता है। तो ध्यान रखेंगे, कर्क रेखा और मकर रेखा, जो कर्क रेखा मकर रेखा अभी दिखाई थी ना, तो वर्ष में एक बार सूर्य दोपहर में कहाँ आता है, हमारे सिर के ठीक ऊपर आता है। ओनली कहाँ आता है, कर्क रेखा और मकर रेखा पर। इस बात का ध्यान रखेंगे, नहीं तो वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव लिख दे और आपसे कह दे वो वर्ष में एक बार आता है, तो आप वर्ष में एक बार तो याद है, पर ये भूल गए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है ऐसा, तो वहाँ आप टिक कर दोगे, वो गलत हो जाएगा। तो पूरा स्टेटमेंट आपको याद रखना है, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त है। इसे क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं आता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं, जो कि हमने आपको ग्राफ में समझा दिया है कि ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव व्रत बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच
के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता है, इसलिए यहाँ शीत कटिबंध कहलाता है, जो हमने आपको ग्राफ में समझा दिया है। एक बार और मैं ग्राफ अच्छे से डिटेल में समझा देती हूँ, जिससे कि आपको उतना पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है जो कि 90 डिग्री है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है, ये भी 90 डिग्री है, एंड ये हमारी विषुवत रेखा है जो कि 0 डिग्री है और हमें 2 पार्ट में डिवाइड करती है। पूरा हमारा 360 डिग्री का है ये पृथ्वी हमारी, एंड जब विषुवत रेखा डिवाइड करती है तो 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव की बात करेंगे, यहाँ पर कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री की, एंड उत्तरी ध्रुव व्रत होता है 66.5 डिग्री का। अब दक्षिणी की बात करते हैं, यहाँ मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री की, एंड दक्षिणी ध्रुव व्रत भी 66.5 डिग्री का होता है, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पूछे तो कहाँ कहाँ होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। उत्तरी शीतोष्ण पूछे तो उत्तरी ध्रुव और कर्क रेखा के बीच। अगर दक्षिणी शीतोष्ण पूछे तो मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच। अगर उत्तरी शीत व्रत पूछता है तो उत्तरी ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव के बीच होता है, और ये दक्षिणी ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव के बीच दक्षिणी शीत कटिबंध होता है। तो आई होप आपको मेरी ये क्लास पसंद आई हो। अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियो के लिए जिससे कि आपको आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।